हेलो एवरीवन। क्लास 12 के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.4 की। आखिरी एक्सरसाइज है हमारी। इसके जितने भी अभी तक के ऑपरेशन थे हम लोगों ने वो सारे पढ़ लिए। आज हम क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हमने देखा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी देखा, और ये भी हमने बता दिया था कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर हम क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं तो पूरे क्वेश्चन में हम इसी का यूज करेंगे, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। जिन लोगों ने इससे पहले वाला इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाएं और एक बार पहले इसको देखने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लें। ठीक है, कि वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यूजिंग यहाँ पे 3.4 के जो क्वेश्चन है कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक बार फिर से यहाँ रिवाइज करा देते हैं कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन में हमने क्या देखा था। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहला था R1 R2 और या C1 C2, हम तो एज एग्जांपल लिख रहे हैं। यहाँ तीसरे कॉलम को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, या पहले को तीसरे से, किसी को किसी से भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा था, जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन, वहां ये था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से 1/2 हुआ, 2 हुआ, किसी भी, या उसको क्या हम k मान लेते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। फिर बात क्या है कि हम तीसरा बात जब मतलब तीसरा ऑपरेशन जब पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्या पढ़ा कि किसी भी रो या कॉलम में ऑपरेशन लगाते इसमें क्या कर सकते हैं कि उस रो या कॉलम में किसी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कराकर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वहां पे भी हमने बताया था। कॉलम के लिए भी सेम यही था कि C1 प्लस KC2। इस तरह से हमारे 6 रूल हो गए थे वहां पे, 3 कॉलम के लिए और 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। आज हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 -1 2 3। इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स यहां है A, इसको अगर इसका इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री यहां हम यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, तो हम लिख देंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हम जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं, हमने बताया था कि हम लिखते हैं A = IA। अब इसको A को कन्वर्ट करके हमको लाना होगा आइडेंटिटी में, और ये वाला भी इसके साथ साथ जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो I भी चेंज होगा, और सपोज कर लेते हैं ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा B, और A को एज यूजुअल ऐसे ही नोट करते हम जाएंगे, और जो ये वैल्यू आएगी वो इसी A का क्या होगा, इनवर्स होगा। कैसे करते हैं ये देखते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले ये दिमाग में रखना जरूरी है कि आपको यहाँ जो भी हम यहाँ A के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, 1 -1 2 और 3। I की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A। करते क्या है, हम A की वैल्यू यहाँ चेंज करके हम क्या लाना है, 1 0 0 1। याद रखिएगा जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, हम क्या लगाने जा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हम कोशिश करेंगे पहले कॉलम के एलिमेंट इक्वल आते जाए, यानी पहले 1 0 इसमें इक्वल हो जाए, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही? नहीं तो अभी समझ लीजिए। जैसे हम इस कॉलम को सबसे पहले देखें तो हमारा पहला एलिमेंट तो 1 दिख ही रहा, आ गया। इस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट ही 0 नहीं है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो यानी R1 में तो हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, रो 1 में। R2 की बात करते हैं, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो 2 - 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, लेकिन हमको तो 0 लाना है, तो हम क्या करते हैं, R2 में से R1 को माइनस करते हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 1 2 हो जाएगा, और तब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग तो रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, तो R1 को ऐसे ही नोट कर लेते हैं।
और R2 के प्लेस पे अब हम रख देते हैं, R2 में हम कैसा लगा रहे हैं, R2 माइनस 2R1, तो R2 के प्लेस पे तो 2 ही होगा, और माइनस 2R1 यानी 2 इंटू R1 के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर हो गया। दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं इस R2 के, तीसरा तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, उसमें उसी को ना ऐड करेंगे जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो 3R2 के प्लेस पे माइनस 2 इंटू R1 के प्लेस पे कौन हो जाएगा -1, -1 और -2 यहाँ प्लस हो जाएगा, +2 और 3 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसके साथ नहीं होना। सो रो में 1 0 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 और -2 इंटू ये 1 रखेंगे तो 2 1 2, देख लीजिएगा ऐसे 0 -2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2 1 2 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा R2 के प्लेस पे 1 -2 इंटू 0, ये पूरा 0, आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू ए। ऐसे क्लियर हो गया ये चीज। अब हमको, अब ये देखिए हमारा बन गया 1 0, अब हम सेकेंड वाले कॉलम में आते हैं और कोशिश करते हैं कि 0 1 हो जाए। यहां देखो 0 लाना थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात लग रही है, लेकिन है नहीं। अगर यहां हम देखिए यहाँ पे हम 1 लाने की कोशिश करें तो 1 तो आसानी से आ सकता है ना, 0 नहीं 1, देखिए 1 तो आसानी से आ सकता है। क्या करना है, बस R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, या सीधा कहें तो 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 1 में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, ऐसे कर देते हैं। यहाँ 0 को 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ 1/5 से इंटू जब कराएंगे R2 की वैल्यू 5, 1/5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, कट जाएगा 1। आ रहा है ना समझ में, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 1 0 यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2/5 और यहाँ 1/5 इंटू ए। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a हो गया 1 -0 1, 1 -1। अब देखिए हमको यहाँ क्या लाना है, यहाँ हमको क्या लाना है 0, देखिए 1 0 1 आ गया और यहाँ अब 0 हमको लाना है, तो ये 0 कैसे आएगा, सिंपल सा दिख रहा है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, R1 में R2 को ऐड कर दें तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ हम ऑपरेशन लगा देते हैं R1 में R1 + R2, देखिए कैसे, R1 + R2 करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही होगा, और -1 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो R1 में चेंजिंग हुआ, R2 में कोई चेंजिंग करना नहीं था, ऐसे ही देखिए। ये आपको लगता नहीं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो यहां वाले में भी कोई चेंजिंग होगा, यहाँ क्या होगा R1 + R2, इट मीन्स यहां हम कर सकते हैं 1 प्लस करने जाएंगे -2/5 को तो वो माइनस ही होगा 5, 5 1 = 5 -2, इट मीन्स यहाँ पे आएगा 3/5। नेक्स्ट है, यहां पे लगाते हैं R1 + R2, 0 + 1/5, आंसर हो जाएगा 1/5, और एज इट इज R2 में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो -2/5 1/5 ऐसे ही नोट कर लेते हैं a। तो यही हमने कहा था ना, यही हमारी A इनवर्स की वैल्यू होगी। I जब यहाँ आएगा तो या दोनों तरफ A इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A इनवर्स ही आएगा और यहाँ वो I बन जाएगा। यही आंसर हो गया A इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन ऐसे इजी वे में लगते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 1 1 1, इसको भी हम क्या मान लेते हैं A। अब हमको इसका A इनवर्स फाइंड करना है, तो यहां पे भी हम लोग बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को, आप कॉलम ऑपरेशन का भी यूज करके 1-2 क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑप्शन में वही हम मानेंगे A = IA, A की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 1 1 1 = I 1 0 0 1, और फिर से काम वही करना है कि आइडेंटिटी लाना है, 1 0 0 1 यही लाना है, इसको यही लिखा है।
देखिए यहाँ 0 लाना है और यहाँ 1, तो पहले यहाँ 2 है 1 सीधा दिख गया, क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ तो 1 आ जाएगा, यानी हमारा पहला ऑपरेशन हमको दिख गया। ज्यादा नहीं सोचते हैं, हमेशा हम कहें हम कॉलम के अकॉर्डिंग पहले लाने को सोचेंगे, कभी रो में लाने में जल्दी नहीं सोचेंगे। इस कॉलम पे डिस्कशन करते हैं, बाकी जैसे जो चेंजिंग हो रही होने दो। R1 को हम चेंज करते हैं, R1 को हम चेंज करते हैं कैसे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करेंगे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 0 और माइनस 1 इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और 0 1 को ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 है और यहाँ क्या लाना है 0, यहाँ 0 लाना है, ये भी सिंपल दिख रहा है, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, यानी अब R2 में ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू, यहां पे भी वही करते हैं R2, पहले R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो ऐसे उतार लेते हैं, 0 माइनस 1 और 1 माइनस 1 करने जाएंगे और ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 8। अब देखिए 1 0 0 1 आ तो गया, आइडेंटिटी नहीं दिख रही, कितनी आसानी से आ गई। सो यहाँ पे हमारे ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1 और 2, ये हमारा ए इनवर्स हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तीसरा क्वेश्चन 1 3 2 7, ये है मैट्रिक्स ए, इसका भी इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है। सो वैसे ही कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई ए मानकर यहाँ 1 0 0 1 और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो पहले ही 1 है, यहां क्या हमको लाना है 0, तो R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं R2 माइनस 2R1, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, 2 1 2 तो माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 3, पहला रो तो ऐसे उतार लेना है, किसमें चेंजिंग हो रही है दूसरे रो में ना, R2 में 2R1, 2 1 2 और -2 क्या हो जाएगा 0, इसमें 2 करेंगे तो 2 3 6 और 7 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ हो गया। सेम यही यहां पर भी करना, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 में क्या करेंगे 0 -2R1 यानी 2 1 2 -2 1 और -0 1 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही होगा ए। क्लियर है, ये हमारा देखिए 1 0 आ गया और यहाँ 1 भी आ गया। अब यहाँ सिर्फ क्या लाना है हमको 0, तो बड़े आसान है। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब हम R1 में ऑपरेशन कैसा लगाते हैं, देखिए यहाँ 3 अगर होता तो 3 - 3 0 हो जाता ना, तो हम क्या कर देते हैं R1 माइनस 3R2, देखिए कितने इजी है सारे क्वेश्चन, R1 माइनस 3R2, सो 1 3 सॉरी इसी में तो चेंजिंग करनी है, R1 माइनस 3R2 0 हो जाएगा ये पूरा, R2 की प्लेस पे 0 जब रखेंगे तो यहाँ होगा 1 3 और यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा -3, 3 और -3 क्या हो जाएगा 0 और 0 1, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं। सेम वही वर्क यहाँ पे भी करना है, R1 की वैल्यू देखिए 1 -3, R2 की वैल्यू -2 रखेंगे तो 3 2 6, वो भी +6, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 7। समझ में आया ना कैसे, देखिए 1 माइनस जब यहां रखेंगे -2 का -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे +6 आएगा ना, 7 हो जाएगा, 0 -3 1 3, सो -3 -2 1 8, देखिए ये आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई 7 -3 -2 और 1, ये हमारा हो गया ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कोशिश करते हैं लगाने, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 3 5 7, इसको भी यही आई ए मान लेते हैं सीधे, 1 0 0 1 और ए यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए। अब इसमें चेंजिंग करते हैं, यहां हमारा क्या आना चाहिए 1 आएगा,
ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें R1 में हम 1 से डिवाइड कर दें तो भी तो ये आ सकता है, R1 में ऑपरेशन लगा दे 1/2 R1, तो भी देखिए आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 5 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1/2 0 0 1 8। देखिए R1 में ही सिर्फ चेंज करना था। यहाँ 1 आने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ तो 1 आ गया, अब यहाँ 0 लाना है। तो वहां हमको दिख रहा है कि अगर ऊपर 5 होता तो हम 0 कर सकते थे ना। यानी अगर हम R2 में ऑपरेशन कैसा लगाएं, R2 - 5 R1, तो R1 में कोई चेंजिंग कर रहे हैं नहीं, इसीलिए गड़बड़ी ना हो उसको सबसे पहले ऐसे ही नोट कर लीजिए। फिर 5 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, दोनों को माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 7 है माइनस 5 × 3/2, R1 की वैल्यू यही है ना। सो 7 माइनस कितना हो जाएगा 15/2, मल्टीप्लाई करो 2 7 14 माइनस 15 यानी -1/2। गलत लगे एक बार और चेक कर लीजिए कि कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए 7 - 3/2, 5 3 15/2, 2 7 14 माइनस 15, तो -1/2 आएगा। अब यहाँ 1/2 और 0 कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए लगाते हैं 0 माइनस 5 × 1/2 यानी कितना आ जाएगा -5/2, और ऐसे ही करेंगे 1 यहां रख देंगे 1 माइनस 5 × 0 यानी आंसर आ जाएगा 5। ये आ गई वैल्यू किसकी, ए की, ठीक है। अब यहां से हम देखिए हमारा 1 0 आ गया, अब ऊपर 0 और यहाँ 1 आना है। 1 यहां आता दिख रहा है कि यहाँ 0 आता दिख रहा है, देख लीजिए कुछ भी दिख रहा हो। अगर यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें और ऐड कर दें, क्या करें हम यहाँ पर R1 में ऑपरेशन लगा दें R1 प्लस, देखिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पे भी अगर 3/2 हो जाता और यहाँ पे भी 3/2, दोनों को ऐड करते तभी तो 0 होता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं यहाँ 3 + 3 R2 कर देते हैं। देखिए कैसे दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 0 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 1। 3/2 यहाँ देखिएगा 3/2 रखते हैं प्लस 3 × -1/2, तो -3/2 होगा, आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ 0 और -1/2 ऐसे ही नोट कर लेते हैं। सेम वही ऑपरेशन यहाँ पे भी -1/2, देखिए R1 1/2 हो गया, प्लस 3 × R2 की वैल्यू 5/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 3 15/2, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 14/2 यानी -7। फिर वही काम 0 हो जाएगा, प्लस 3 R2, जैसे ही 3 R2 के प्लेस पे 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 0 + 3 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू कितनी थी -5/2 और 1 8। अब देखिए आपको लाना क्या है 1 0 0, यही 1 ही रह गया ना। ये 1 कब आएगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, वो भी -2 से। R2 में ऑपरेशन लगा दे -2 R2, देखिए कैसे 1 0। अब अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ही आएगा, और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस +1 आएगा। देखिए आ गया हमारा इज इक्वल्स टू सेम वर्क 7 3, और यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 5, और यहाँ -2 1 -2 a। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -7 3 5 -2। ये क्या हो गई a इनवर्स की वैल्यू हो गई, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं ए 2 1 7 4। बहुत हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन को हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से देखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि हमको ये आता ही नहीं है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है ना, एक क्वेश्चन लास्ट में इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे के सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे।
अब हमको यहाँ देखिए हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो अब हम रो में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए आई, ए की वैल्यू हमारी क्या होगी 2174 इज इक्वल्स टू ए, आई की वैल्यू 1001। अब हम किस में लाने की कोशिश करेंगे, रो। हमको यहाँ क्या लाना है 1। कॉलम में अगर ऑपरेशन देखें, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप क्या करेंगे कि हम जितने क्वेश्चन हमने अभी तक 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से यूज किया, आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सबका सोल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, ये एक हम बता दे रहे हैं कि एक और क्लियर हो जाए। ठीक, तो इस तरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है समझ लीजिए जो आपको करने हैं खुद से। तो इसमें इसके बाद हम लोग इसके, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करते हैं। अच्छा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करते हैं, 1 में ही चेंजिंग होगी, ये देखिएगा 2 1 आ गया 1। फिर 7 को 4 में से माइनस करेंगे 3 1 4 ऐसे ही नोट कर लेते हैं। सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 और 1। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए 1, अब अभी हमने कहा था कि हम कॉलम ऑपरेशन को जब लगा रहे होते हैं तो रो में लाने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी कॉलम में सोच रहे थे, रो में सोच रहे थे, आप कॉलम में सोचते हैं। अब ये देखिए रो हमारा है ना, ये तो 1 आ गया, अब यहां हमको 0 लाना है, यानी यहां 0 लाना है। तो दिख रहा साफ साफ कि कॉलम 2 में से क्या करें, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देते हैं। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ 1 आ गया था 1 3, पहले कॉलम से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1 हो गया। बहुत आसान है भैया, तो और सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें आप। यहां पे भी वही काम करना है, कॉलम 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं, 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये जब माइनस होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 2। बहुत आसानी से बता रहे हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को। ये फोकस करना है कि जब कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो रो वाले लाने की कोशिश करें। देखिए पहला रो हमारा आ गया, और जब हम रो ला रहे थे तो हम कॉलम में लाने की कोशिश कर रहे थे ना आइडेंटिटी को। अब हमारा देखिए यहाँ 1 पहले से ये, बस इसको क्या करना है 0। अब तो हम लोग समझ गए होंगे, तेज हो ही गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कॉलम 1 में लाना है ना, सो कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाते हैं कैसा, कॉलम 1 में से माइनस कर देते हैं इधर वाले को, कॉलम 2 को। लेकिन क्या ऐसे ही माइनस करने से कॉलम 2 को ये 0 हो जाएगा, नहीं, यहाँ तो 1 है यहाँ 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखते हैं आया कि नहीं आया। अच्छा 1 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 0 0, और इसमें से माइनस करिए, तो यही है। यहाँ 3 है तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, 0 हो गया। कॉलम 1 में ही चेंजिंग करनी थी, ये तो ऐसी बात है ना 0 1। भाई आ गया हमारा, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पे ऐसे आइए देखते हैं, कॉलम 1, अच्छा यहाँ कॉलम 1 तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 1 माइनस, और ये पहले ही माइनस ले जाके वैल्यू रखेंगे तो प्लस 3 नहीं हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। फिर यहाँ माइनस 1 और यहाँ 3 2 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 7, और सेकेंड कॉलम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस 1 और 2 ऐसे ही एज यूजुअल नोट कर लेंगे। फिर यहां से हमारा ए इनवर्स क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 7 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन देखे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम क्यों, आज 5 पे क्यों छोड़ रहे हैं। बहुत कम क्वेश्चन आज हमने लगाए हैं, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो बनी होगी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि इतने क्वेश्चन की जितने हमने, इसमें हमने कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज किया, आप क्या करेंगे इस पे रो ऑपरेशन यूज करेंगे। 1 से 4 तक के क्वेश्चन में हमने रो ऑपरेशन यूज किया, आप कॉलम ऑपरेशन से यूज करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस के बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ना, तो वहां थोड़ा सा तेज हम सॉल्व करेंगे और आप सबको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।